कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। एक्ट में फ़ेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फ़ौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट तरमीम को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी मेंबर के साथ पैका एक्ट तरमीम को ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहत दाद ने कहा कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। ये तरमीमी बिल बगैर मुशावरत के लाया गया। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी कहते हैं कि पैका एक्ट आज़ादी इजहार और एसोसिएशन के हक़ को रोकने के लिए बहुत सारे गैर कानूनी तरीक़ों को कानूनी बनाता है। ये तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म व सितम का खदशा है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। नवाज शरीफ और चीनी सदर का पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब ताबीर के बिल्कुल करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, जिसका खैर मकदम करते हैं। वफ़द ने कहा मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उनके वकला की आज PTI से मुलाकात हुई है, जिसमें बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स नहीं होंगे। फैसल वावडा ने दावा किया है कि हुकूमत और PTI दोनों का मुज़ाकरात में एक ही हदफ था कि बानी PTI को जेल में रखा जाए। पहले ही बता दिया था मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। PTI वाले बानी के जेल में होने से खुश हैं। KP में आधे से ज़्यादा इनकी लीडरशिप मौजूद है। दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, न धरना होगा और ना ही कोई एहतजाज होगा। खानापुरी और मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए बैरून मुल्क कुछ खतूत लिख देंगे। कौमी असम्बली में PTI अरकान का आज भी एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कुरम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर किल्लत बरकरार। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपये, टमाटर 450 रुपये, घी 730 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 260 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पारा चनार पहुँचा था। ज़िला जाम शोरों में पानी के बहरान के बायस ज़िले की जाम यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का ऐलान। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। टीचर एसोसिएशन के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज जारी है, जिसके बायस ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जा रही। ज़िले में पानी का बहरान कोटरी बैराज से निकलने वाली फीडर की लाइनों के काम के बायस बंद हुआ। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था, कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में वानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील तब्दील करने की सदा मुस्तरद कर दी। PTI वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत, डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजाविजा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के अमल में शफाफियत पर समझौता किया। खरीदारी फौरी रोकी जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना सेनेटर सलीम मांडवीवाला का वजीर खजाना को खत, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खरीदारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट जजेस और 40 वकीला के नाम शामिल हैं। सिंध में संगीन जराइम और इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बिरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बिरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनकी मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती उमूर राजवीर सिंह सोढ़ा का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वह हिंदुओं का डर ख़त्म करें। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का सूबाई हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसौरी ने बखीत अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा, UAE से 2 तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों से तब्दीली यकीनी है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें दूसरे टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़। दोनों टीमों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।